आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज़। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इंसान का जीना मुहाल हो चुका है। पेट्रोल डीज़ल की कीमत और बढ़ने को लेकर इस खबर को बड़ा कहा जाए या छोटा कहा जाए, क्योंकि पहले ही तेल की आसमान छूती कीमत ने आम इंसान का बुरा हाल कर रखा है और कीमत में दिन ब दिन बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आग लगने के संकेत मिल रहे हैं या यूं कहा जाए कि आग लग चुकी है, शोले बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार महंगे होते पेट्रोल से आम आदमी परेशान हो गया है और कई स्टेट और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीज़ल दोनों के दाम सेंचुरी मार करके आगे बढ़ चुके हैं, यानी शतक पूरा कर चुके हैं और तेल का दाम 100 रुपये पार हो चुका है। तेल कंपनी डीज़ल और पेट्रोल दोनों की ईंधनी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीज़ल के आए दिन नए रेट जारी करने का एक तरीका अपना लिया है। IOCL जो नई रेट जारी करती है उसके मुताबिक देश में हर जगह 30 पैसे से लेकर के 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की जा रही है। देखने में तो 30 पैसे और 50 पैसे बहुत कम लगते हैं, लेकिन आप सोचें कि अगर रोज़ाना या हर दूसरे दिन 30 पैसे और 50 पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी तो एक महीने में कितने दाम बढ़ सकते हैं। शहरों की बात करें तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये से काफ़ी आगे तक निकल चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 के पार हो चुका है। यानी सब जगह सरकार बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है और सेंचुरी लगा करके जनता का तेल निकाल रही है। इस वक्त हालत ये है कि अक्टूबर में हर दिन लगभग पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में वृद्धि हो रही है और अगर किसी दिन कोई 2, 4, 10, 20 पैसे कम भी हो गया तो उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मार्केट के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो क्रूड की कीमत होती है उसके आधार पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत रोज़ाना अपडेट की जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज़ पेट्रोल और डीज़ल के दाम तय करती हैं, लेकिन तेल के दाम ने आम आदमी को एक बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो 2 वक्त का खाना खाए या अपनी गाड़ियों में कहीं आने जाने के लिए या काम करने के लिए तेल भरवाए, क्योंकि तेल की कीमतों ने ही इंसान के घर का बजट बिगाड़ रखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक अजीबोगरीब बात है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो जनता के सामने आके बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्यों कम हो रही है, क्यों कम नहीं हो रही है और क्यों लगातार बढ़ रही है। इसका कारण वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की राह में स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें जो हैं वो बाधा बनी हुई है। कमाल की बात है। पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल डीज़ल की कीमत कम ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ईंधन को GST के दायरे में लाना नहीं चाहते हैं। यानी उनका कहना है कि अगर GST के दायरे में आ जाए तो पेट्रोल डीज़ल की कीमत कम हो सकती है। सवाल ये है कि GST से ही कितने व्यापारी खुश हैं, न जाने कितने व्यापारी हैं जो GST लागू होने के बाद से बर्बाद हो गए हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अजीबोगरीब बहाना बनाते हैं कि बंगाल में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई, क्योंकि वहाँ पे TMC सरकार टैक्स ज़्यादा लगा रही है, भारी कर लगा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र पेट्रोल पर 32 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी के रूप में लेता है और उनका दावा है कि जब $19 प्रति बैरल कच्चा तेल था तब भी वो 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ख़रीद रहे थे, और जब अब $75 प्रति बैरल पहुंच चुका है तब भी हम उसी दर से ले रहे हैं। और पुरी ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल पर जो लिए गए कर हैं, जो टैक्सेस हैं, उसका उपयोग सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए करती है। लेकिन सवाल ये है कि जब इंसान ज़िंदा रहेगा तभी तो उसके कल्याण की बात की जाएगी। लेकिन जो ज़रूरियात है, जो ज़िंदगी की ज़रूरत है, पेट्रोल, डीज़ल, LPG गैस, इन सब के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में जनता जब जिंदा ही नहीं रहेगी तो सरकार उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं कहां से लाएगी। ये एक काबिल गौर बात है जिस पे सरकार को गौर करना चाहिए।
और अगर पुरानी वीडियोस को उठा के देखें तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 2014 से पहले कहा था, जब पेट्रोल 60 65 से 70 के बीच में चल रहा था, तब इन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाए हुए है। सवाल ये है कि जब पेट्रोल 60 और 70 रुपये था और वो उनको महंगा लग रहा था और भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार उस वक्त की हाथ मिलाए हुए थी, तो आज जब पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है, तो क्या ये माना जाए कि वो सिर्फ हाथ मिलाए थे? ये पूरे शरीर के साथ भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। ये एक अजीब और गरीब विडंबना है कि सरकारें एक दूसरे पर खाली लांछन लगाती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन वो जनता को भूल जाती हैं कि जिस जनता ने वोट दे करके तुम्हें कुर्सी पर बिठाया है, उस जनता के हित के बारे में आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके जनता को बेवकूफ़ आखिर कब तक बनाएंगे? इस वक्त हालात ये हैं कि इंसान को खाने के लाले लगे हुए हैं, रोज़गार की समस्या है, बिजली की समस्या है, तमाम चीज़ों की समस्या है। इंसान की ज़िंदगी उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दशहरा है, दशहरे के पर्व पर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं भी तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये कैसी खुशी का दिन है कि जिस दिन इंसान हर तरफ समस्याओं से घिरा हुआ है और इस बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत के प्रतीक को इंसान कैसे मनाएगा जब उसके पास जेब में पैसा नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि इस पर फ़ौरन गौर करे, इस पर मीटिंग बुलाए और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की गैस के बारे में कोई समाधान निकाले। बहरहाल एक बार फिर सभी देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब देखते रहिए द यूनिट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।